नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा 2.0 में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर 1 और 2 के सभी बहुविकल्पीय ऑलरेडी करा चुके हैं। आज हम देखेंगे हमारा तीसरा प्रश्न पत्र विज्ञान के सभी बहुविकल्पीय डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के। और यहाँ पर हम जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो सबसे लेटेस्ट 2025 की संस्करण की जो राजन सीरीज है उससे करा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी बहुविकल्पीय हैं सभी के सभी हम कवर करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर भी इसमें कवर हो जाएंगे और साथ ही क्वेश्चन भी सारे कवर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। ये क्वेश्चन तो आप सभी ने सुन रखा होगा। पेट्रोल में आपकी कौन सी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा जो है आपको देखने को मिलती है। बल का जो एसआई मात्रक है वो इनमें से क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन आपका होता है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके 2023 के पेपर के हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा भी लगेगा कि पिछली बार प्रीवियस ईयर में क्या आया था। 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। साइंस के पेपर में केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम जो है वो पाया जाता है। बा वाला ऑप्शन हो जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO चूना पत्थर का होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? तो परमाणु संख्या तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है आपका भिन्न होती है। जब समस्थानिक की बात करेगा तो यहाँ पर परमाणु संख्या समान होगी। जब समभारिक की बात करेगा तो वहां पर द्रव्यमान संख्या समान होगी। ध्यान दीजिएगा, समस्थानिक अलग होता है, समभारिक अलग होता है। चंद्रमा क्या होता है? तो चंद्रमा आपका एक प्रकार से उपग्रह है। क्यों उपग्रह है? किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कौन सा आयन देते हैं? तो H+ आयन देते हैं। हाइड्रोनियम आयन जिसको जो है वो कहते हैं। और ये जो क्षार होते हैं वो आपके हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन देते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। प्रबल क्षार इनमें से कौन सा है? तो ये प्रबल क्षार आपका इनमें से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। Na सोडियम, OH जो लगता है वो हाइड्रोक्साइड को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 का पेपर का है। 2023 के ऊपर सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता इनमें से क्या होती है? तो इनका आकार अनिश्चित होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। दिन रात का होना जो है वो इनमें से किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है? तो नियमित परिवर्तन है और प्राकृतिक परिवर्तन है। ऑप्शन सा वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, रासायनिक परिवर्तन में तो पूरा चेंज ही हो जाता है, प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता है। जैसे आप कागज को जला देते हैं, तो इसलिए आपको किस टाइप के परिवर्तन में किस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है वो पता होना चाहिए। अगला है, पित्तरस जो है वो बनता है, तो यकृत में पित्तरस बनता है। दा वाला ऑप्शन हो जाएगा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण इनमें से कौन सा है? उत्तोलक से एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो इसको जरूर आपको पता होना चाहिए। हम आपको बहुत पहले करा चुके हैं दूसरे वाले चैनल पे। तो चिमटा आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में चिमटा। सुनामी का जो संबंध होता है वो किससे होता है? तो पानी के अंदर उत्पन्न लहरों से होता है। बादल फटने का अर्थ क्या होता है? तो बादल फटने का अर्थ होता है अचानक भारी वर्षा होना। भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन क्या कहलाता है? तो भूकंप कहलाता है। चक्रवात का जो आकार होता है वो कैसा आकार होता है? तो अंडाकार आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था? प्लूटो को हटा दिया गया था। इसको बौना ग्रह जो है उस नाम से जानते हैं, इसीलिए इसको जो है वो हटा दिया गया था। अधपका मांस खाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो एंथ्रेक्स नामक रोग होता है। बा वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। रसांकुर या विली संरचना जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो क्षुद्रांत जो होते हैं उनमें पाई जाती है, बॉडी के अंदर हमारे, उसी के अंतर्गत आपका क्षुद्रांत में पाई जाती है। अगर आपने डाइजेस्टिंग जो सिस्टम है वो पढ़ रखा होगा, पाचन तंत्र अगर पढ़ रखा होगा, उसके अंतर्गत ये आपको देखने को मिलता है। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ था? तो 2005 में प्रस्तुत हुआ था। जनसंख्या विस्फोट का जो कारण है वो इनमें से क्या होता है? तो जनसंख्या विस्फोट अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि भी है और जन्म दर भी है। जन्म दर और, देखिए ये दोनों पॉइंट यहाँ पर दे के रखे हैं, अनियंत्रित जन्म दर भी और जनसंख्या वृद्धि भी। तो यही वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, सुनामी का निर्माण होता है तो पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से होता है। ये वाला सही हो जाएगा। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? उसे हम हाइड्रेसिड कहते हैं। पहला हो जाएगा। जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धन आयन और एक ही प्रकार के ऋण आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उसे हम सामान्य लवण के नाम से जानते हैं। एसिटिक एसिड जो होता है उसकी जो क्षारकता होती है वो कितनी होती है? तो इसे की क्षारकता 1 होती है।
निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का जो कारण है वो आपका इनमें से जो है वो कौन सा है? तो आपका आंसर यहाँ पर वाहित मल, ये सही होगा, जल प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के कारण की अगर बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? जल वाहित कमल का समझते हैं ना, जैसे फैक्ट्रियों से निकला हुआ जो पदार्थ होता है उसको नदियों में बहा दिया जाता है, उसकी बात हो रही है। वायु प्रदूषण के कारण में तो आग लगाना है, कूड़े का जलना है, मोटर वाहन का धुआं, सभी हो जाएगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण में कौन सा आता है? तो बोतल खोलने वाला यंत्र इसमें जो है वो आता है। अम्ल और क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके किस पर? तो उनके आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रबल अम्ल या क्षार वह है जो कि अम्ल में अधिक आयनित हो। इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम आयनन के नाम से जानते हैं। उदानी उदासीनीकरण क्या होता है? तो एक्चुअल में जो अम्ल और क्षार मिलकर के लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण। अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, घड़ी की चाबी देने में संग्रहण करते हैं तो गतिज ऊर्जा, सही हो जाएगा। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो एड्स में किया जाता है। नाइट्रोजन अणु में कितने बंध होते हैं? किस प्रकार का बंध होता है? तो त्रिक सहसंयोजी बंध जो है वो होता है। अगला, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 दे रखा है और परमाणु भार या जिसको हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं 40 दे रखा है, तो तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए। 40 में से 15 घटाएंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 25 आंसर आ जाएगा। और आपको ये चीज मैंने पहले भी बताई थी कि समस्थानिक और संभारिक की जो डेफिनेशन होती है ना, वो इसी से ही आप निकालते हैं। अगला है कि जो दाएं निलय है उसमें उससे अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? तो ये फेफड़े में चला जाता है। दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर फेफड़े में चला जाता है। इनमें से कौन सी मानवकृत आपदा कह रहा है नहीं है? तो कौन सा? भूकंप नहीं है। अग्निकांड तो खुद ही इंसान लगाता है या लग जाती है, बम विस्फोट भी वही आ जाएगा। इसी प्रकार रेल दुर्घटना भी है, परंतु भूकंप जो है इसमें नहीं है। आगे इसमें आपसे पूछा गया है कि भौतिक जो परिवर्तन है वो इनमें से कौन सा है? तो भौतिक परिवर्तन में आपका बल्ब का जलना जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन को ऐसे भी समझ लीजिए जिस परिवर्तन को हम रिवर्स कर सकें, मतलब अगर वापस से हम उसको उसी फॉर्म में लाना चाहें तो ला सकें, वो भौतिक परिवर्तन में आता है। रासायनिक में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कागज जल गया तो वापस से कागज नहीं बना सकते। नींबू में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? तो साइट्रिक एसिड आपका सही हो जाएगा। विटामिन डी, इसका सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत कौन सा होता है? तो आप क्या कहेंगे? सूर्य की रोशनी। सूर्य जो है सभी को पता होना चाहिए। तो सरौता में जो आलंब होता है वो आपका किस साइड में होता है? तो ये आपका किनारों पर जो है होता है। ये आलंब, आयाम, ये सारी चीजें आपका जो उत्तोलक वाला टॉपिक है ना, उसी में ही देखने को आपको मिलती हैं। वो उत्तोलक जिसमें आलंब और आयाम के मध्य भार होता है वो कौन सा होता है? तो उसे हम ट्रॉली के नाम से जानते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? विद्युत मोटर करता है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो किससे मिल करके क्या बनाते हैं? तो आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या H- आयन आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक इनमें से कौन सा है? तो सरौता सही हो जाएगा। मैंने बताया ना कि उत्तोलक से क्वेश्चन आपका आता ही है। 51 प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 और रह गए हैं आधे क्वेश्चन। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी बाकी चीजें हम आपको करा सकें। वैसे तो समय इतना है नहीं एग्जाम की डेट में, परंतु कोशिश है हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करा सकें। बस लाइक सभी लोग जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दीजिएगा। और कोई सुझाव हो कमेंट में कि ये चीज़ पहले करा दीजिए या ये सब्जेक्ट पहले करा दीजिए तो वो जरूर लिखिएगा ताकि उस पर हम वर्क कर सकें। अगला, इनमें से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? CaCO3 आपका हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो किससे किस में होता है? तो प्रकाश, सूर्य की रोशनी होती है और उसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। पेलाग्रा रोग इनमें से किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये आपका विटामिन बी की कमी से होता है। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है तो किसमें होता है? ये आपका शकरकंद में होता है। बा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो 2020 के पेपर के क्वेश्चन हो गए हैं स्टार्ट 55 नंबर से।
चंद्र ग्रहण की घटना जो होती है वो आपकी कब होती है? पूर्णिमा के दिन होती है। डीपीटी के टीके से बचाव होता है तो आप क्या कहेंगे? चाहे वो डिप्थीरिया हो, चाहे वो काली खांसी हो, चाहे वो टिटनेस हो, तीनों से होता है। CSO4 में Ca की जो संयोजकता है वो कितनी होती है? तो ये +2 होती है। बा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है तो किसमें वृद्धि होती है? रोगाणु प्रतिरोध में वृद्धि होती है। खरीफ की जो फसल है वो इनमें से कौन सी है? तो धान आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सूचक या इंडिकेटर नहीं है आपसे पूछा गया है? तो आपका एंटासिड ये हो जाएगा। कंपोस्ट खाद जो है वो बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? तो ये गोबर से भी बनाई जाती है और कूड़ा कचरा से भी बनाई जाती है। अगला है नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं तो अति शीघ्र गति से बढ़ते हैं। जो जूल जो है वो किसका मात्रक होता है? तो ये आपका जूल, ये सब 2020 के पेपर के क्वेश्चन है, जूल वाला भी। तो ये आपका आंसर, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। रबी की जो फसल है वो इनमें से कौन सी होती है? तो चना आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब स्थिति की बात होगी तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, गति की बात होगी तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। यांत्रिक लाभ होता है तो W/F ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ये भी आपको डिस्प्लेसमेंट करके भी लिखा रहता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर W/F करके फॉर्मूला भी आपसे पूछ लिया जाता है। मतलब अगर शब्द का उपयोग कुछ और किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि जो डिस्टेंस है कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है उसको हम कहते हैं। और जो W होता है वो आपका वर्क को डिफाइन करता है और जो F होता है वो आपका फोर्स को डिफाइन करता है। अगला है सरल मशीन जो है इनमें से कौन सी है? तो घिरनी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वृक्षारोपण से भूमि का जो कटाव होता है वो समान रूप से होता है। वृक्षारोपण से भूमि का कटाव जो होता है वो पूछा गया है यहाँ पर। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा जो है वो कितनी होती है? तो 60 से 80% जो है वो होती है। एक क्वेश्चन आपके मन में आ भी सकता है कि वृक्षारोपण है तो उसे भूमि का कटाव का क्या लेना देना है? जब वृक्ष को लगाया जाता है तो वो जो मिट्टी होती है उसके नीचे की उसको बांध करके रखता है। जब कोई अगर पानी का तेज बहाव है या हवा से तेज कटाव हो रहा है तो जड़ तो नीचे से बांधे हो रही है, इसीलिए भूमि का जो कटाव होता है वो सभी जगह से लगभग समान देखने को मिलता है। हैरो खेत से निकलने के काम आता है तो खरपतवार निकालने के काम में जो है ये आता है। डिबलर से बुआई नहीं होती है तो किसकी बुआई नहीं होती है? धान की। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि जो है इनमें से कौन सी है? तो अपलावन या प्रवाह विधि आपका यहाँ पर सही होगा। MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कार्य जो है आपका इनमें से क्या है? तो अदिश राशि है। अगला आपका है ऊर्जा का MKS पद्धति में क्या मात्रक होता है? तो जूल मात्रक होता है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार अति लघु में पूछे जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये दोनों टाइप होते हैं यांत्रिक ऊर्जा के। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत इनमें से क्या होता है? तो सूर्य आपका हो जाएगा। 1 जूल कितने के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर के बराबर होता है। नियमित खाद के प्रयोग से आपका क्या होता है? उपज की वृद्धि होती है। चिमटा किसका उदाहरण है? तो चिमटा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। पुनः प्राप्त होने वाले नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो ज्वार भाटा की ऊर्जा है जो कि दोबारा से आप यूज कर सकते हैं, कभी ना समाप्त होने वाली भी ऊर्जा के रूप में भी हम इसे जानते हैं नवीकरणीय को। अनवीकरणीय मतलब जो समाप्त हो जाए, जैसे कोयले को जलाएंगे फिर दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का कोई स्रोत असीमित स्रोत है। तो अगला है, तो सौर ऊर्जा किस में आएगा? सौर ऊर्जा नवीकरणीय में। अगला है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में जो बदला जाता है वो किसके द्वारा? तो ऊपर आया विद्युत क्वेश्चन, सौर सेल के द्वारा। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी आपका हो जाएगा। बी और सी जो विटामिन है वो आपका जल में घुलनशील है। और कीड़ा, ऐसे ट्रिक से याद रखिए, KEDA, तो ये किसमें? वो वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? आपको पता है कैल्शियम तो चाहिए चाहिए, इसके साथ साथ फास्फोरस भी। पैकेट का जो दूध होता है उसको संरक्षित किससे किया जाता है? तो उसे पाश्चुरीकरण के द्वारा संरक्षित किया जाता है, मतलब सुरक्षित किया जाता है, लंबे समय तक उपयोग के लिए बनाया जाता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो होता है वो किसमें निहित होता है? तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो है वो होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इनमें से सरल मशीन कौन सी है? तो इसमें से सरल मशीन सभी हैं, पहिया, गिरनी, पेंच। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? तो सीढ़ी जो है तृतीय श्रेणी प्रकार का उत्तोलक है। अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, पेप्सिन होता है। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? तो इंसुलिन आपका सही हो जाएगा।
कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य कौन करता है? तो आपका पैराथार्मिन करता है। इनमें से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? तो आपका मोम का पिघलना सही हो जाएगा। इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन तो कागज का जलना हो जाएगा। ज्वालामुखी का फूटना किस प्रकार के परिवर्तन में आता है? अनियमित परिवर्तन में आता है। परमाणु के नाभिक में स्थित जो होते हैं वो क्या स्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 आपका जो है वो होता है। क्योंकि आपको पता है निष्क्रिय गैस में हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन ये आती हैं। यहाँ पर अगर उसके क्रम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 10वें नंबर पर आपको नियॉन देखने को मिलता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहली कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं और दूसरी वाली में 8 देखने को मिलते हैं। ये आपको क्रम पता होना चाहिए, 2, 8, 8, 18, 32 करके चलता है। बाकी वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर ऑप्शन में एक होता तो वो भी सही होता है। जैसे हीलियम है, हीलियम का तो एक ही निकल के आता है क्योंकि पहले नंबर पे नहीं हाइड्रोजन, नहीं एक नहीं आएगा, 2 आएगा क्योंकि दूसरे नंबर पे आता है ना, पहले पे हाइड्रोजन फिर हीलियम फिर लिथियम ऐसे करके। अगला क्वेश्चन आपका है कि परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका कार्बन 12 आप जो देख रहे हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन 100 वाला आखिरी है कि 101 भी है? 101 भी है, तो 101 वाला करा देते हैं, 100 हम आपसे पूछेंगे। तो भौतिक परिवर्तन में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है? तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। मैंने बताया था ना कि मेन अणुओं में परिवर्तन नहीं होता उसको, इसीलिए आप रिवर्स कर सकते हैं। तो आंसर बा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे भी, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है, और 100 नंबर वो क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र इनमें से कौन सा होगा। एक चीज ये भी बताइएगा कि इसी साइंस के ही क्या पहले जो वन लाइनर है वो हम आपको करा दें या फिर आपको एमसीक्यू बाकी सब्जेक्ट के पहले करा दें उसके बाद वन लाइनर जो है वो कराएं। तो ये जरूर अपना सुझाव कमेंट में बताइएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र, पहला ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस, दूसरा CA2OH, तीसरा है CaOH का होल थ्राइस और चौथा है CaOH। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। बाकी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।